प्रेज़ गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि वो इस दुनिया में हम सभी को सुरक्षित के साथ रखा है। उसका अनुग्रह है कि हम जो है इस दुनिया में सुरक्षित साथ पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिस पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप सभी धन्य हैं। हालेलुया। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो अपनी परिस्थिति को बदलने की बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी परिस्थिति बदल जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है और कई बार ये वचन के द्वारा से हम ऐसे उदाहरण को देखते हैं जिसमें परिस्थिति बदलती हुई दिखी है। हालेलुया। कई ऐसी घटनाएं बाइबल में अंकित है जिसमें यह दिखाया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है उसकी परिस्थिति समय आने पर बदलती है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ ये वचन को ग्रहण करने के लिए अपने भूमि को तैयार करके रखिए। हालेलुया। जिस प्रकार से बीज बोने वाला बीज बोया और पथरीली भूमि पर गिरी और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, झाड़ियों के बीच गिरी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और रास्ते के किनारे गिरी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब बीज अच्छी भूमि पर गिरती है तभी उसका फायदा होता है। मेरे प्रियो, वचन को बिखरना, वचन को बताना, अगर भूमि तैयार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है बड़े ध्यान से इस वचन को सुनेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल की एक घटना है जब एलिसा सुनेमवासी एक धनी स्त्री के घर के निकट गया तो स्त्री ने देखा कि एलिसा प्रभु का जन उत्सव आ रहा है। उससे पहले की परिस्थिति को अगर हम देखें तो उस स्त्री जो थी संपूर्णता के साथ कुछ उसकी जिंदगी में खालीपन था। सारी सुख सुविधाओं की चीज उसके पास थी, परंतु उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई बच्चा उसके पास नहीं था। क्या ही दुख की बात है कि मनुष्य को सारी चीजें प्राप्त रहती है, मगर कुछ ऐसी कमी होने के कारण मनुष्य जो है अपने आप को अधूरा महसूस करता है। सेम इसी तरह की सिचुएशन उस स्त्री में थी और स्त्री खालीपन से गुजर रही थी। धन दौलत, सुख सुविधा, सारी चीजें उस स्त्री के पास थी, मगर उसे बच्चा नहीं था। और बाइबल बताती है कि वो स्त्री जो थी बहुत बुढ़ी हो गई थी, उम्र हो गया था। उस स्त्री ने एक नियम को फॉलो किया और नियम था कि प्रभु के जन का आदर करना। प्रेज़ गॉड। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जितने लोग आज ये जानते हैं कि प्रभु के जन का आदर करने से परमेश्वर जो है वो खुश होता है और आशीर्वाद देता है, और जितने लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर का दास को आदर करना पड़ेगा अगर आप अपने जिंदगी में आशीषित होना चाहते हैं। प्रेज़ गॉड। क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने कहा था, जो तुम्हारा आदर करेगा वो मुझे आदर करेगा। अपने चेलों को कहा था कि जो तुम्हारा आदर करेगा वो मुझे आदर करेगा। ये स्त्री बहुत साल से अपने अंदर खालीपन से गुजर रही थी। इसके घर में इसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी पुत्र नहीं था।
उसने देखा कि प्रभु का दास इस ओर से गुजर रहा है और उसने अपने पति से चर्चा किया। उसने पति से चर्चा करने के बाद और जाकर उस प्रभु के दास एलिशा को बुलाकर अपने घर के ऊपर कोठरी में अच्छा स्थान पर बिठाया। वचन कहता है हालेलुया, अपने घर में ऊपरी कोठी बनाकर उसमें बिठाया। इतने दिन में जो स्ट्रगल, इतने दिन में जो परेशानी, इतने दिन में जो कठिन तकलीफ उस स्त्री के अंदर थी, उस इतने दिनों की समस्या, इतने दिनों की परिस्थिति अब चेंज होने वाली थी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अचानक से चेंज होने वाली थी, अचानक से बदलने वाली थी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है दूसरा राजा 4 अध्याय 8 पद से इसके बारे में लिखा हुआ है। और स्त्री की जिंदगी में बदलाव प्रवेश करने वाला था। लोग कहते थे कि ये बुद्धि हो गई है, लोग कहते थे कि सब चीज खत्म हो गया है, अब उम्मीद नहीं है कि इनके वंश को कोई आगे बढ़ा सकता है। पर तुरंत जो है परमेश्वर का दास वहां पर उपस्थित होता है और उनकी घर की परिस्थिति बदलने वाली थी। हालेलुया। जब एलिशा को वो स्त्री और उसका पति ने आदर दिया, इज्जत दिया और उसे एक अच्छा चीजें प्रबंध कराया, उसके बाद एलिशा उसे आशीर्वाद देता है कि तुझे तेरा गर्भ में परमेश्वर एक बच्चा को देगा और आने वाले वसंत ऋतु में तेरे घर में एक बेटा आएगा। हालेलुया। उस स्त्री ने एलिशा को नहीं कहा था पहली बार, और एलिशा ने उस स्त्री की परिस्थिति के अनुसार बातें नहीं की थी। एलिशा ने उस स्त्री की परिस्थिति के अनुसार भविष्यवाणी नहीं किया था। परिस्थितियों के विपरीत उसने कहा था कि तुझे परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। मेरे प्रियो, इतने दिन के स्ट्रगल के बाद एक दिन ऐसा आता है जब परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। और वो स्त्री गर्भवती हो जाती है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर जो है ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है। लोगों के लिए डर का माहौल है, लोगों के लिए चिंता का माहौल है, मगर हमारे लिए हम जानते हैं यहोवा का आश्चर्य क्रम को, हमारे लिए यह विश्वास की समय है। हम इस विश्वास के द्वारा से एक अच्छे दिन की प्रतीक्षा में है और डर हमारे भाग में नहीं, विश्वास हमारे भाग में है। आश्चर्यक्रम अगर आपको देखना है तो आप डर चिंता में रहेंगे, आश्चर्यक्रम नहीं आप प्रवेश करेगी। मगर जब हम विश्वास में आते हैं तो आश्चर्यक्रम प्रवेश करेगा। पतरस के बारे में आप सभी जानते हैं, अपने घर को चलाने वाला व्यक्ति रात के समय मछली पकड़ रहा था, बहुत परेशानी में अपनी जिंदगी को काट रहा था। जब यीशु मसीह ने उसे देखा, उसकी जिंदगी में बदलाव आ गई। ये वही पतरस है जिसको यीशु मसीह ने कहा था कि स्वर्ग की कुंजी मैं इसे देता हूं। हालेलुया। ये वही पतरस है जिसके सुसमाचार से लंगड़े चलने लगे। ये वही पतरस है जिसने हजारों लोगों को बपतिस्मा दिया था। ये वही पतरस है कि एक दिन अपनी जिंदगी का चिंता को लेकर रात के समय मछली पकड़ने के लिए अपने भाइयों के साथ मेहनत कर रहा था। पतरस ने अपने भविष्य की कल्पना अगर की होगी तो किस प्रकार की होगी कि मेरा जिंदगी इस समुद्र में बीत जाएगा, मेरा जिंदगी पानी में मछली पकड़ पकड़ के बीत जाएगा। उसने ये कल्पना की होगी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं हजारों लोगों को बपतिस्मा देने के लिए खड़े होगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे सुसमाचार के द्वारा से, मेरे प्रार्थना के द्वारा से लंबे चलने लगेंगे।
परिस्थिति बदल गई। हालेलुया। यीशु मसीह प्रवेश किया, पतरस की जिंदगी में एंटर किया, परिस्थिति बदल गई। अब वो पतरस फिर वो पतरस नहीं रहा। अब वो पतरस था कि लोगों के लिए एक उम्मीद दिख रहा था पतरस के जरिए से। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम की परिस्थिति भी सेम थी, मूसा की परिस्थिति भी सेम थी। इन सारे परिस्थितियों में लोग सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी यूं खत्म हो जाएगी, मगर जब परमेश्वर का एंटर हुआ तो परिस्थिति चेंज हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सोच रहे हैं कि हमारी परिस्थिति कब चेंज होगी। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एंटर करना, प्रभु यीशु मसीह का एंटर करना परिस्थिति का बदलाव होता है। आप जो हैं फिर वो नहीं रहेंगे। मूसा को लोग सोचते थे कि चरवाहा है, ये चरवाहा ही रहेगा, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि लाखों के इजरायली लोगों को छुड़ाकर मिस्र देश से लेके आएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इसके हाथ में जो लाठी है वो समुद्र को दो भाग करने वाली लाठी है। इसके हाथ में जो लाठी है वो बड़े बड़े आश्चर्य काम करने की लाठी है। लोगों ने सोचा था कि ये लाठी जो है केवल भेड़ बकरी चराने की लाठी है। एक दर्शन मिला, परिस्थिति चेंज हो गई। अब्राहम की जिंदगी में एक दर्शन मिला, अब्राहम की परिस्थिति चेंज हो गई, बदल गई। हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी में एक दर्शन मिला, परिस्थिति बदल गई। प्रेज़ गॉड। उस स्त्री, सुमेधवासी धनी स्त्री की जिंदगी में एक मौका आया, परिस्थिति बदल गई। पतरस की जिंदगी में एक मौका आया, परिस्थिति बदल गई। मेरे प्रियो, आज जो आप स्थिति में हैं, उस स्थिति में रहकर ये मत सोचिए कि मेरा भविष्य जो है इसी प्रकार से कटेगा। एक ऐसी परिस्थिति आएगी, आपका जिंदगी आशीषित हो जाएगी, फिर आज जो आप हैं वो कल आप उस स्थिति से कई ऊपर ऊंचा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में परिस्थिति बदलने की सामर्थ है। आज दुनिया की परिस्थिति को भी परमेश्वर बदल सकता है। एक इशारा काफी है उसका, एक इच्छा काफी है उसका। मैं दुनिया के सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय लोगों, ये समय परमेश्वर की धार्मिकता के निकट जाने का समय है। ये समय अंतिम दिन के बारे में सोचकर दुखी होकर या फिर अंतिम दिन के बारे में सोचकर चिंतित होकर रहने की समय नहीं है। ये समय है कि जो धर्म से दूर हो गए हैं, जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, वो सभी को परमेश्वर के निकट आने का समय है। यीशु मसीह के लहू से अपने पाप को धोकर फिर से उद्धार वाला जिंदगी, अनुग्रह वाला जिंदगी पाने की समय है। हालेलुया। एक मौका हमें फिर से धार्मिकता तक लेके आ सकती है। एक मौका हमें फिर से धार्मिकता तक लेके आएगी। हालेलुया। एक परिस्थिति, हमारी परिस्थिति जो कठिन परिस्थिति के रूप में हम देख रहे हैं, ये परिस्थिति जिसको हम अत्यंत जटिल परिस्थिति के रूप में देख रहे हैं, परमेश्वर का एक दर्शन आएगा और हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। मेरे प्रियो, प्रार्थना में रहिए। अगर आप दुखी हैं, प्रार्थना में रहिए। आप चिंतित हैं, प्रार्थना में रहिए। आप आज कमजोर हैं, प्रार्थना में रहिए। आप आज बेरोजगार हैं, प्रार्थना में रहिए। आज आप बहुत टूटे हुए हैं, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर चेंज करने वाला है। वो चेंज करने जा रहा है, बदलने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा से आशीष